एडवाइजरी जारी की गई थी। तो दौसा में होकर ये जो रोड शो गुजर रहा है, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये होकर गुजरेगा। रोड शो में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग व्यवस्था सैंथल रोड पुलिया के पास की गई है। लालसोट रोड पर ज़िला अस्पताल के पास में वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो रोड शो में शामिल होने के लिए आए हुए हैं उनके लिए, जो झलक पाने के जो दूर दराज से खास करके लोग आए हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी कि अगर वो पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होना चाहते हैं तो पार्किंग में अपने वाहनों को लगा करके वो इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बताते चले वहां पर जुटे हुए हैं, पीएम मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो ये पीएम मोदी का दौसा दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आम चुनाव को बेहद ही कम समय बचा हुआ है। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये कि पहले फेज में जिस सीट पर चुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है दौसा, उस पर पीएम मोदी वहां पर रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बता चले पहले फेज में दौसा में वोटिंग होगी और यही वजह है कि लगातार जो पहले फेज में जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर बीजेपी सबसे पहले फोकस कर रही है और इनमें दौसा भी एक है। यहां से बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि अगर 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने जसकौर मीणा को उस टाइम टिकट दिया था और वो जीते भी थे दौसा से। हालांकि उनके टिकट को काटकर इस बार कन्हैयालाल मीणा पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और माना यह जा रहा है कि कई समीकरणों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश करने की वजह से ही इस बार कन्हैयालाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी की अगर बात करें तो मुरारीलाल मीणा पूर्व मंत्री हैं, यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं दौसा से और टक्कर काफ़ी मजबूत है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौसा में इस वक्त मौजूद हैं और उनको देखने के लिए लोगों का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा हुआ है और सभी समीकरणों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा वहां पर की जा रही है और यही वजह है कि पीएम मोदी वहां पर मौजूद है। पहले फेज में बताते चले जिन जिन जगहों पर चुनाव होना है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर है। यानी कि दौसा पहले फेज में क्योंकि यहाँ पर चुनाव होना है और यही वजह है कि कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दौसा से पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के सारे समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर पीएम मोदी कर रहे हैं और वो पहुंचे हुए हैं। दौसा बताते चले कभी पायलट परिवार की कर्म भूमि हुआ करती थी और लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है। मुरारीलाल मीणा लगातार दूसरी बार दौसा से विधायक रहे हैं और पायलट के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। भाजपा ने कन्हैयालाल मीणा पर दांव लगाया है। इस सीट पर सचिन पायलट, जसकौर मीणा और किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर है। जैसा बताया जसकौर मीणा, क्योंकि 2019 के चुनाव की आम चुनाव की बात करें तो क्योंकि उन्होंने जीत दर्ज की थी, बीजेपी ने भले ही इस बार जो है उनको टिकट नहीं दिया है लेकिन साख दिग्गजों की यहाँ पर लगी हुई है। तो दौसा से सीधी
तस्वीरें देख रहे हैं आप। और राजस्थान की अगर 10 हॉट सीटों की बात करें जिन पर दिग्गजों की साख इस बार आम चुनाव में दांव पर लगी हुई है, तो उसमें दौसा भी आता है। दौसा महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इसलिए पायलट परिवार का गढ़ रहा है दौसा। और बताते चलें कि इसी तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश बीजेपी जो है वो करना चाहती है, क्योंकि पायलट परिवार का गढ़ है। ऐसे में माना यह जाता है कि जाट और गुर्जर वोट बैंक जो है वो सीधा दौसा से सचिन पायलट के पक्ष में मूव कर जाता है। और सियासी समीकरणों की बात करें तो जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, तो माना यह गया क्योंकि जाट और गुर्जर वोट बैंक जो है वो खिसक गया कांग्रेस के हाथ से। और यही वजह है कि कांग्रेस को वोट फीसदी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा झटका इसी वजह से लगा, क्योंकि जाट और गुर्जरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी दौसा में मौजूद हैं इन्हीं समीकरणों को साधने के लिए और इसी तिलिस्म को तोड़ने के लिए। आम चुनाव में भी बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और सत्ता बनाने में बीजेपी कामयाब रही है, आम चुनाव में भी बीजेपी यही चाह रही है कि इन सारे समीकरणों को किसी तरीके से साधा जाए। पायलट परिवार का जो गढ़ रहा है यानी कि दौसा, वहां पर किसी तरीके से पैठ बनाई जाए और जाति समीकरण सधें, ताकि 25 की 25 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दें। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से, कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से जो है दौसा में यहाँ पर ताल ठोकते हुए चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त है, जहां बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस बार बदला है। जसकौर मीणा पिछली बार थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा पर कांग्रेस ने अपना भरोसा ज़रूर जताया है, लेकिन टक्कर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो लगभग सेम ही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दौसा से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत कर रही है दौसा की जनता। दौसा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है दौसा की जनता के लिए। आपको बताते चले कि दौसा में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है, और ये माना यह जा रहा है सियासी गलियारों में कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच में जा कर के अपनी पार्टी के लिए वोट की अपील करता है, तो कहीं ना कहीं जनता पर प्रेशर पड़ता है, जनता जो है उनसे सीधा कनेक्ट होती है। और बताते चलें कि क्योंकि ये पायलट परिवार का गढ़ भी रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी का फोकस जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव का समीकरण बेहद ही अहम है, और इसी को साधने के लिए बीजेपी जो है वो चुनावी रण में लगातार अपने दिग्गजों को भेज रही है। लेकिन दौसा में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये विशाल रोड शो दौसा में आयोजित किया गया है पीएम मोदी का, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जहां लोग जो हैं पीएम मोदी को संबोधन सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए देखिए किस तरीके से जनता जो है बेताब हो रही है पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। इसका अंदाज़ा आप तस्वीरों से ही लगा सकते हैं कि जैसे जैसे पीएम का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, जनता भी उनके काफिले के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आप तस्वीरों में देखिए पैर रखने की जगह नहीं है रोड पर, लेकिन फिर भी उत्साह जो है दौसा की जनता में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी सुरक्षा व्यवस्था की भी कि किस तरीके से मैनेज किया हुआ है राजस्थान पुलिस ने, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उनके उत्साह को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरीके की अव्यवस्था जो है वहाँ पर ना फैले, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती हुई राजस्थान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दौसा से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। दौसा में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। गांधी सर्कल से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ है, जो गुप्तेश्वर रोड पर जा करके
खत्म होगा। काफ़ी लंबा रोड शो है और यही वजह है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वो एक बार रूट मैप जो है वो ज़रूर चेक कर लें और उसी के बाद वो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो है और पीएम को देखने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। बताते चले कि लगातार पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो तीखा प्रहार किया है पीएम मोदी ने, जहां एक तरफ उन्होंने प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उन्हें अपनी रैलियों में गिनाया है कि किस तरीके से 100 दिन के कार्यकाल की अगर बात करें तो जैसा सीएम